कहा यही जाता है कि जो अफ़गानिस्तान है ये अमेरिका की एक पनाहगाह है। पनाहगाह से मतलब ये है कि यहाँ से वो अपनी जो मज़मूम काम है वो यहाँ पे रह के करता है। जो तजवीज़ है, जो आपस में डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के 3 हिस्से कर दिए जाएँ। एक हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ मिलता है उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए या इसके साथ मिला दिया जाए। जो पट्टी ईरान के साथ मिलती है उसको ईरान को दे दिया जाए, और वहाँ वैसे भी फ़ारसी वान है, फ़ारसी बोलने वाले हैं। और फिर कुछ एरियाज़ जहाँ फ़ारसी वान ही हैं, पश्तून कम है, वो हैं ताजिकिस्तान और उसके साथ दूसरे जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनको मिलता है, वो उनको दे दिया जाए। जो उस गंडापुर ने फ़ौज के बारे में और फ़ौज के सरबराह के बारे में जो कुछ कहा है और जो नफ़रत की बात की है, वो नफ़रत की बात तो नहीं है ना, उसका मतलब नफ़रत पैदा करना होता है। उस पे फिर जो एक्शन हुआ, गंडापुर की पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है कि कहाँ रहे, कैसे मिन्नतें तरले करते रहे खुद। इसके बाद इमरान खान का कल बयान आया कि मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अब उस पे फ़ौज का रिएक्शन एस्टेब्लिशमेंट का। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात एब्सोल्युटली नॉट। नाज़रीन, मैं इस वक्त आपको अपडेट कर रहा हूँ जो गंडापुर ने तकरीर की, जो जलसा हुआ पीटीआई का, और उसमें जो गंडापुर ने एक फायरी स्पीच दी, और वो फायरी स्पीच का एक हिस्सा सबसे अहम है जो लोगों की नज़र से बहुत कम गुज़रा होगा, मेरे जैसे सादा लोगों की। बहुत तेज़ लोग भी हैं, उन्होंने सब सुन लिया होगा। और उस पर और इसके बाद जो इमरान खान का रिएक्शन आया कि मैं सारे दरवाज़े बंद कर रहा हूँ, तो इस पर रद्द अमल क्या है? यानी कि एक्शन गंडापुर का, रिएक्शन इमरान खान का, और फिर रिएक्शन उस पर एस्टेब्लिशमेंट का। एक एक्शन भी है दरमियान में, वो कौमी असम्बली गिरफ़्तारियाँ हैं, वो एक्शन भी है, लेकिन रिएक्शन जो है, जो जवाब आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा कि अफ़गानिस्तान में क्या होने जा रहा है, अफ़गानिस्तान के बारे में दुनिया क्या सोच रही है, तो इन दोनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अफ़गानिस्तान से शुरू करता हूँ, और अफ़गानिस्तान से शुरू करने का रेफरेंस अगर आप सोचेंगे कि क्यों मैं ये अफ़गानिस्तान को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कर रहा अगर कोई बंदा ये समझे कि शायद कोई जो इन दिनों बातें चल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में जो महरूमियाँ कहा जा रहा है कि सियासी महरूमियाँ बढ़ रही हैं, तो उस वजह से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। या लोग कह रहे हैं कि जी अब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो शायद अलहदा हो जाएगा, या कोई ऐसी कोई तहरीक चल पड़ेगी, या कोई ऐसा कोई अफ़गानिस्तान के साथ मिलने की कोई बात चल पड़ेगी। तो ये कतन ये मैं इस वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे नज़दीक खैबर पख्तूनख्वा का अफ़गानिस्तान के साथ जाना बड़ा ही नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मतलब फ़िज़िबल नहीं है, कहना यही चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अफ़गानिस्तान के बारे में दुनिया ऐसा क्यों सोच रही है? तो क्या सोच रही है पहले तो ये बताता हूँ, और क्यों मैं इस पॉइंट पे आया वो ये है कि जो इस वक्त कमला हैरिस और जो ट्रंप है, इनके दरमियान जो इस वक्त सदारती इलेक्शन की दौड़ है, उसमें जो गुज़श्ता रात एक मुबाहिसा हुआ है, जो वहाँ की रवायत है कि दो कैंडिडेट्स आपस में मुबाहिसा करते हैं, एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले भी करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, और जर्नलिस्ट के सवालों का भी जवाब देते हैं। तो वो ये बड़ा मुनाजरा टाइप होता है, जो हमारे यहाँ मौलवी पुराने वक्तों में मुनाजरे किया करते थे, एक दूसरे के सामने बैठ के किताबें ले के एक दूसरे की जो दलीलें हैं, एक दलील देता था, दूसरा उसको रिफ्यूट करता था, फिर वो दलील देता था, वो उसको रिफ्यूट करता था। बड़ा ज़बरदस्त ये एक वक्त में ये मंजर होता था। अब लोगों को शायद एक अरसा हुआ है, ये किसी ने देखा नहीं होगा, हमने देखा हुआ है, तो ना ही हो, खैर यहाँ पे तो अच्छी बात है क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता, लेकिन ये बड़ा हेल्दी होता है। तो इसमें जो दो मौज़ूआत अमेरिका से हट के थे, वो उसमें एक तो इज़राइल और गज़ा था,
और दूसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान था। तो अफ़गानिस्तान इतना अहम है कि अमेरिका के इलेक्शन में उसका बड़ा ज़िक्र है। तो कमला हैरिस ने कहा कि ये जो ट्रंप है उसने इल्ज़ाम लगाया कि इसने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके उनके साथ डील करके, मुज़ाकरात का डील करके उनको लेके अपने दौर में लेके आए और दहशतगर्दों को रिहा किया और डायरेक्ट उनके साथ इसने डीलिंग की। तो उसने कहा हाँ मैंने की है और मैंने अफ़गानिस्तान के मुफाद में की, अमेरिका के मुफाद में की। अब ये देखें कि कोई छोटी बात नहीं है। अगर अमेरिकी इलेक्शन में, जो कि अमेरिका के अवाम ने वोट देना है, कोई बाहर से अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या दूसरे खितों से लोगों ने वोट तो नहीं देना, अमेरिका के अवाम ने देना है, तो इतना अहम है। गज़ा और फ़लस्तीन की बात तो समझ आती है कि वहाँ जंग लगी हुई है, तो ये इतना बहुत अहम है तो जिक्र आया है ना, तो बिल्कुल ये अहम है। इसलिए मैंने कहा कि अब ये तो एक तरफ अमेरिका के लिए कितना अहम है और दूसरी तरफ बाकी दुनिया जो है वो भी तो है ना, तो वो क्या सोच रही है, यानी कि चीन और रूस ने क्या सोच रखा है। तो अभी स्क्रीन पे मैं वो नक्शा भी आपको नज़र आएगा। अफ़गानिस्तान के बारे में एक मनसूबा जो तैयार है, उस पर अमल होता है या नहीं होता, और वो है एंटी अमेरिका मनसूबा, यानी कि अमेरिका की मुखालफत में जो अमेरिका यहाँ पे चाह रहा है। कहा यही जाता है कि जो अफ़गानिस्तान है ये अमेरिका की एक पनाहगाह है। पनाहगाह से मतलब ये है कि यहाँ से वो अपनी जो मज़मूम काम है वो यहाँ पे रह के करता है, यहाँ पे अपनी बेस बनाता है और यहाँ से फिर वो अपने ऑपरेशंस जो है वो इस खिते में लॉन्च करता है। और उसके लिए वो अफ़गानिस्तान इसलिए ज़्यादा उसको सूट करता है कि वहाँ पे ज़ाहिर है कि वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो हुकूमत नहीं है, उतना अवामी दबाव नहीं है कि उसको कोई मुश्किल पेश आए। तो फिर चीन और रूस ने ये सोचा है कि इसको ये जो अब ये सोचा है, मतलब किसी मुल्क के बारे में उसके तोड़ने के बारे में बात ज़ाहिर है कि सबसे बुरी बात होती और मैं उसके सबसे पहला मुखालिफ हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि ताकतें अपने मफाद के लिए फ़ैसले करती हैं और वो सोचती हैं, जिस तरह अमेरिका करता है कि फ़लाँ मुल्क पे हमला करना, फ़लाँ को तोड़ना है, फ़लाँ की हुकूमतें गिरानी हैं, लीबिया हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो। और उससे पहले जो वो जो जंगें अफ्रीका में लड़ता रहा है और इधर आके ईस्ट में, फार ईस्ट में जंगें उसने लड़ी हैं, तो ये इसी तरह बाकी भी सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि अमेरिका का जो इतना बड़ा ये अड्डा बन चुका है, इसको हमने, तो वो जो तजवीज़ है, जो आपस में डिस्कशन हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया जा रहा है, पाकिस्तान शामिल होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के 3 हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ मिलता है उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए या इसके साथ मिला दिया जाए। जो पट्टी ईरान के साथ मिलती है उसको ईरान को दे दिया जाए, और वहाँ वैसे भी फ़ारसी वान है, फ़ारसी बोलने वाले हैं। और फिर कुछ एरियाज़ जहाँ फ़ारसी वान ही हैं, पश्तून कम है, वो हैं ताजिकिस्तान और उसके साथ दूसरे जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनको मिलता है, वो उनको दे दिया जाए। तो 3 हिस्सों में अफ़गानिस्तान को तकसीम कर दिया जाए, यानी कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा हैसियत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। वैसे अफ़गानिस्तान जो है इसका नाम भी 1773 में अहमद शाह अब्दाली ने दिया था, इससे पहले ये अफ़गानिस्तान इसका नाम नहीं था। तो अब ये वो कहते हैं कि चूँकि, और इसको 1880 में यूके ने तस्लीम किया था, एक मुल्क का दर्जा दिया था। तो अब वो चाहते हैं चीन और रूस कि अब इसको तकसीम कर दिया जाए ताकि ये जो अमेरिका का अड्डा बन के रह गया और पूरे इस एरिया में वो यहाँ बैठ के अपने काम करता है, ऑपरेशंस करता है, तो वो ना हो सके। तो ये थी एक ख़बर। दूसरा, अब एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखें, गंडापुर ने जो तकरीर की उसमें जो सबसे काबिल एतराज़ हिस्सा था, वो सियासत में तो लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, मरीम नवाज़ को कहा या नवाज शरीफ को कहा या लाहौर को कहा, उस पर तो चलो वो उन्होंने जवाब भी दे दिया सियासतदानों ने। सहाफ़ियों को बुरा भला कहा, सहाफ़ियों ने भी उस पर एहतजाज कर लिया। गंडापुर ने अभी तक खुद माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन दूसरों ने माफ़ी मांग ली।
उसका भी मैं बताता हूँ कि उस पर फिर क्या रिएक्शन आया माफ़ी मांगने पे। तो ख़वातीन के बारे में भी तो माफ़ी मांग ली, उस पर भी बताता हूँ। लेकिन जो उस गंडापुर ने फ़ौज के बारे में और फ़ौज के सरबराह के बारे में जो कुछ कहा है और जो नफ़रत की बात की है, वो नफ़रत की बात तो नहीं है ना, उसका मतलब नफ़रत पैदा करना होता है। तो उस पे फिर जो एक्शन हुआ जवाबी, और जिस तरह से जलसे के दौरान और जलसे के बाद और फिर गंडापुर के साथ, और फिर उसके बाद गंडापुर की पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है कि कहाँ रहे, कैसे मिन्नतें तरले करते रहे खुद, तो कि मुझे माफ़ी दिला दें। उसी शख्सियत से रब्ता करके जिस शख्सियत ने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने का फ़ोन किया था, तो जिसको उन्होंने इमरान खान के सामने जाके ये कह के पेश करवाया कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, झूठ बोला, ब्लफ़ किया इमरान से भी। तो फिर पार्लियामेंट में लोगों को उठाया, अरकान पार्लियामेंट को उठाया गया। तो इसके बाद इमरान खान का कल बयान आया कि मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब उस पर क्या रिएक्शन आया, मैंने बता दिया, एक्शन, रिएक्शन, फिर एक्शन, और फिर अब इमरान खान का रिएक्शन, और अब उस पे फ़ौज का रिएक्शन एस्टेब्लिशमेंट का। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात एब्सोल्युटली नॉट, कोई मुज़ाकरात थे न हैं न होंगे। अब ये उनका कहना है। होंगे पे मैं थोड़ा, आपने देखा मेरे टोन नीचे के चली गई, पता नहीं कल को क्या होता है। अच्छा, इसके लिए उन्होंने फिर बाकायदा एक पूरी 2, 3, 4 बड़ी आर्गूमेंट उन्होंने आगे रखे। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात, जिसकी शख्सियत, उसके बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये इससे पहले वैसे होता रहा है लेकिन अब उधर से इस्तेमाल हुआ है, वो है डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाली पर्सनैलिटी है। ये वो पर्सनैलिटी है जो मुतवाज़न नहीं है, जिस पे इतबार नहीं किया जा सकता, जो किसी एक चीज़ पे मुस्तकिल तौर पे मुत्तफिक नहीं रह सकती। और वो कहते हैं कि ये डिसेप्शन वाली पर्सनैलिटी होती है, ये डिसीव करती है। तो ऐसे बंदे से हम मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि ये डिसीव करते हैं, ये एक बात मानते हैं फिर दूसरी बात भूल के उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर अगली बात पे चले जाते हैं, यानी कि एक बात पे ठहरते नहीं हैं, तवाज़न नहीं है, अदम तवाज़न है शख्सियत में। वो तो खैर वो थोड़ा मेंटली भी चले गए कि मेंटली तवाज़न बरकरार नहीं रख पाए ये, या नहीं है इनका। वैसे ये ट्रेड्स अब समझ आए हैं? नहीं, अब नहीं आए। ये अल्फाज मैं पहले भी आला फ़ौजी अफसरों की ज़बान से सुन चुका हूँ, जब वो इनके साथ थे, जब फ़ौज इनके साथ थी, इक़्तिदार में हाइब्रिड रजीम चल रही थी, उस वक्त भी मैं सुन चुका हूँ। अल्फाज कहने के बावजूद साथ चल रहे थे। तो आज मुखालफत में वो अल्फाज दोबारा दोहराए जा रहे हैं, और कहा यह गया कि देख लें, आप अंदाज़ा करें कि नैब तरामीम को इन्होंने क्या कहा था कि ये चोरों के लिए सारा ये NRO दिया गया है, ये उनके लिए डील की गई है, ये चोरों की चोरी छुपाने के लिए किया गया है। और फिर उसी नैब तरामीम से जो चोरों के लिए बकौल उनके किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड रखा, जो पार्लियामेंट की तरामीम थी, तो उस पर फिर खुद ही दरख्वास्त लेके आ गए कि मैं भी, अच्छा इससे अगर मिलता है रिलीफ तो मैं भी लूँगा। तो भाई मौक़िफ़ पे तो रहें, नुकसान तो होगा, नुकसान तो भुगतना पड़ेगा आपको मौक़िफ़ लेने पे, तो फिर रहें ना, उस पर स्टैंड पे रहें। तो वो कहते हैं कि ऐसे बंदे से। और फिर एक और उन्होंने कहा कि इसलिए भी कि ये जो सब कुछ इन्होंने अली अमीन गंडापुर ने बोला है, ये अली अमीन गंडापुर की ज़बान नहीं है। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर, एक लफ्ज़ उन्होंने अजीब बोला है, खैर मैं थोड़ा दबा के बोलता हूँ, औकात है ये उनकी कि वो इस लेवल पे जाके बात कर सकें। ये सारा उनका पढ़ाया हुआ था, और ये सारी जो गुफ्तगू है ये बेसिकली इमरान खान की गुफ्तगू है जो उन्होंने की है, और जो थ्रेट्स दिए।
और जो बाकी जो बातें की, तो इसको वो कह रहे हैं गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन। वो कहते हैं ये गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन है। जो बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने हालिया बयान दिया है कि बलूचिस्तान अलहदा हो रहा है, वो कहते हैं कोई बलूचिस्तान अलहदा नहीं हो रहा, ये बेसिकली गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन पे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन पे। हालांकि वैसे तो ताल्लुक ख़त्म हो गया हुआ है, तलाक हो चुकी हुई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट पे काम हो रहा है। और यही वजह है, मैंने आपको कल वैसे बताया था कि ये बात तो बड़ी हद तक हमें भी पता चल गई है, ये उनका मौक़िफ़ अपनी जगह पे, कि IMF का प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा। IMF के प्रोग्राम में सबसे बड़ी रुकावट गोल्ड स्मिथ एंड अदर पार्टीज़, अदर फैक्टर्स, कुछ लॉबीज़ जो इस वजह से उनके साथ हैं कि उनको पैसा मिला हुआ है, और कुछ इस वजह से साथ हैं कि वो गोल्ड स्मिथ ने उनको माइल किया हुआ है उनकी तरफ। अब मैं वो बाकी लफ्ज़ नहीं दोहराता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पता नहीं उसको सही समझा भी जाए या ना समझा जाए। तो ये तो है, IMF तो पाकिस्तान का डिले हो रहा है। अब IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। अब अक्टूबर में जाके एक उम्मीदें हैं, महूम सी उम्मीदें हैं, एक से एक बढ़ के शर्त लग रही है। तो इनको भी, पाकिस्तान को भी, हमारी हुकूमत को भी कोई एक फ़ैसला तो करना पड़ेगा। शर्तें तो और भी आ रही हैं, एक बहुत बड़ी शर्त आ रही है, वो मैं अभी बयान नहीं करूँगा, बहुत अजाब आ जाएगा वरना, वो बहुत बड़ी शर्त है। तो उससे पहले ही ये सब कुछ हो जाए तो अच्छा है। तो ये इमरान ख़ान को उन्होंने जवाब दिया है कि मुज़ाकरात एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आपकी शख्सियत, आप जैसी शख्सियत जो कि डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाली शख्सियत है, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि आप डिसीव करते हैं, आप एक बात पे ठहरते नहीं हैं, आपका एक मौक़िफ़ कभी नहीं होता, और आप पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये जवाब आया, ये रिएक्शन था, ये मैंने कहा कि आपको अपडेट कर दूं। और फिर ये कि फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी तरफ से जो कल एक वज़ाहती बयान आया है, उसमें एक बड़ी नुक्ते की बात है, वो भी जाते जाते बता दूं कि वहाँ पे इस बयान में और जो उन्होंने उस दिन सहाफ़ियों के सामने बोला था, फ़र्क है। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लूँगा। यहाँ उन्होंने सिर्फ वाज़े किया है कि ये बात हुई थी। ये नहीं कहा कि अगर उम्र के मुद्दत के, यानी कि उम्र बढ़ाने में किसी जो इनकी रिटायरमेंट किया है उसमें हुकूमत इजाफ़ा करती है तो फिर भी वो इनकार करेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। अब इसको मतलब उनकी भूल चूक समझें या उन्होंने ख़ुद ये एक खाली छोड़ दिया है, और वो वाकई 2 साल या 3 साल की उम्र में जो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़े की उम्र की बुनियाद पे दी जा रही है, उसको ले लेंगे और मज़ीद 2 से 3 साल चीफ़ जस्टिस रहेंगे, लग तो ऐसी रहा है।